नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका देख लो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर जो रहने वाला है वो आपका बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर है। जी हाँ, ये क्लास है जो रहेगा वो आपको बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर रहेगा, जिसमें जो है हम क्लास अगर टीआरई बात करें तो अभी तक जितना हुआ है टीआरई आपका बात कर लेते हैं 1 टू 1.0 हुआ है, 2.0 हुआ है, 3.0 हुआ है। तो इन सारे एग्जाम में जो आपके ज्योग्राफी से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे, कौन सी तारीख को पूछा गया था, एक तो सभी में तैयारी 1.0, 2.0, 3.0, स्कूल टीचर का प्लस आपका हेडमास्टर के लिए ये पांचों चीजों का जो है आज जो है इस वीडियो में हम पूरा करने वाले, प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले, कौन सी तारीख को कौन सा सवाल पूछा गया था और नेक्स्ट आपके आगे एग्जाम में कौन सा परीक्षा में आएगा, वो सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक है, तो हमने बहुत सारे भी एशियन मिडाइवल मॉडर्न की बात करें, हिस्ट्री का या फिर बात करें तो बायोलॉजी का या फिर फिजिक्स का, इन सभी से अभी जितने भी अभी तक सब्जेक्ट मिल चुके हैं उन सारे का कर चुके हैं, ठीक है? तो उन सारे का वीडियो जो है आपको चैनल पर जाके मिल जाएगा, आप सर्च करके देख सकते हो। बाकी आज की क्लास में जो हम पूरा ज्योग्राफी को डिटेल से डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए बिना समय गवाए ज्योग्राफी का ये चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहले नंबर पर और पहला नंबर का सवाल आपका यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? ठीक है? तो इसको हम डिटेल से अगर डिस्कशन करने की बात करते हैं, इसका आंसर जो होगा वो होगा आइजॉल। क्या? आइजॉल। ये जो है आपका बीपीएससी स्कूल टीचर के एग्जाम में पूछा गया था 7/12/2023 को, ठीक है? अब इसका थोड़ा डिस्कशन की बात करते हैं। क्योंकि आपका डिस्कशन कर लेने से आपको जो है और भी बहुत सारे सवाल आपको मिल जाती है। कहता है दिए गए नगरों में आइजोल जो है मिजोरम जो है नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश एवं रांची झारखंड कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित नगर है। ये याद रखना। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? बताइए। जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कहता है निम्नलिखित देशों में किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो आंसर जो है बांग्लादेश होगा। बीपीएससी स्कूल टीचर के 7/12/2023 के एग्जाम में पूछा था। देखो, भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई 4,96 किलोमीटर तक की है। इसमें असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है? अगला सवाल आता है भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था किसका? तो गोंडवाना लैंड का। बड़ा सिंपल सवाल है, टीआरई 3 के जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया था और इसका आंसर बी होगा। देखो, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूभाग का हिस्सा था, जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहते हैं। यह विशाल महाद्वीप क्रिटेशियस काल के दौरान भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में विभाजित हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर। इसका राइट आंसर ए होगा। यानी आपका एक सबसे पहले इसको हम इस तरह से करेंगे 3, यानी तीसरे नंबर पर तटीय मैदान है, फिर केंद्रीय भूभाग है, फिर आपका महान मैदान है, फिर उत्तर पूर्वी भाग। बीपीएससी स्कूल टीचर के 11-12 वाला एग्जाम में 15/12/2023 को पूछा गया था। ठीक है? चलिए, इसमें भी जो है आपको कि कहता है कि निम्नलिखित श्रेणियों की उत्तर से दक्षिण की ओर आरोही क्रम में मतलब और की क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो, इसका ये भी जो है आपका 11-12 के एग्जाम में पूछा था आपका 15/12/2023 के 20 का राइट आंसर होगा, लगा देना आपका। ठीक है? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है किसके? तो ये जियोसिंक्लाइन के रूप में किया गया है। ये आप अच्छा, ये तो आपका 67 बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा था। कोई बात नहीं, इन सभी से सवाल आ जाएंगे, तो हम पढ़ लिए। अगला सवाल पर चलते हैं टीआरई को लेकर। अगला सवाल कहता है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं किसे? देखो, बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम में पूछा गया था। आंसर जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है, पर्वत चोटी जो है आपकी कंचनजंगा है। अब कंचनजंगा जो है वो भारत, सिक्किम व नेपाल के बीच स्थित है। यह 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तथा यह भारत की सबसे
ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और कंचनजंगा को बर्फ के 5 खजाने के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर क्या होना चाहिए? सवाल आपका ये है। गोंडवाना लैंड इज द राइट आंसर। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि के कुछ हिस्से शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? देखो इसका आंसर जो है डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 9/12/2023 के एग्जाम में पूछा गया था। वलित पर्वत वे पर्वत हैं जो पृथ्वी की परत के ऊपरी भागों में बलन के फलस्वरूप बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नवीन वलित पर्वत एवं प्राचीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत जो है हिमालय, अल्प्स आदि है, जबकि जो प्राचीन वलित पर्वत है वो अरावली भारत, अल्पेशियन उत्तरी अमेरिका और यूराल पर्वत रूस आदि में आते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? इसका आंसर जो है अल्प्स क्षेत्र। ठीक है, तो अल्प क्षेत्र के बारे में हमें जाना था। स्कूल टीचर हेडमास्टर 9/12/2023 के एग्जाम में पूछा गया सवाल कहता है भारतीय क्षेत्रों में से कौन सा भूसंकलन पर्वत प्रोन नहीं है? इसका आंसर जो है पूर्वी घाटी। देखो स्कूल टीचर 11-12 के एग्जाम में 15/12/2023 को पूछा गया था। प्रश्नगत विकल्पों में पूर्वी घाटी घाट क्षेत्र भूसंकलन पर्वत प्रोन नहीं है। भूसंकलन प्राकृतिक आपदा है जो मुख्य रूप से पहाड़ी ब्लॉकों में होती है। भारत को विश्व स्तर पर शीर्ष 5 भूसंकलन प्रवण देशों में से एक माना जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, लिखा पानी हिमनद भारत में के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर जो है ए, अरुणाचल प्रदेश। बीपीएससी 9-10 के एग्जाम में 26/4/2023 के एग्जाम में पूछा गया है। लिखा पानी हिमनद भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। सिक्किम राज्य में मुख्य रूप से दो दर्रे नाथुला और जेलेपला है और हिमाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से शिवकीला, रोहतांग, बाड़ा, लाचा आदि दर्रे आते हैं। अगला सवाल कहता है मूला, मरक्कत और बोलन क्या है? दोस्तों ये जो है आपका पर्वतीय दर्रे हैं। ये टीआरए 3 के एग्जाम में जुलाई में पूछा गया था। मूला, मरकत और बोलन जो है पर्वतीय दर्रे या पास है जो पाकिस्तान में स्थित है और बोलन दर्रा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह टोबा काकर पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरने वाली एक पर्वतीय दर्रा है। चलिए अगले सवाल पर चलिए। कहता है मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? इसका आंसर जो है सी, कर्नाटक का पठार। बीपीएससी स्कूल टीचर 11-12 26/8/2023 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल अगला सवाल कहता है भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो इसको इसका आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, ये स्कूल टीचर हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया था 10/12/2023 को। देखो पाकिस्तान के साथ सीमा बनने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। अंततः सही उत्तर जो विकल्प जो होगा वो ई होगा। अगले सवाल पर चलते हैं बिना समय गवाए। कहता है जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? देखो इसका आंसर जो है डी, धुआंधार गोदावरी। 9-10 के एग्जाम में पूछा गया था आपका। देखो सही सम्मेलन जो होगा आपका जोग शरावती सही है, धुआंधार का नर्मदा होगा और कपिला धारा का नर्मदा। ठीक है, अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो कालीगंगा पुनानी का इज द राइट आंसर है। स्कूल टीचर के एग्जाम में 7/12/2023 को पूछा गया था। तो पुनानी पेरियर नदी में सबसे बड़ा जल संग्रह क्षेत्र जो है पुनानी नदी का है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना, इसका आंसर करिएगा। 9-10 का इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो। चलिए अगले सवाल, बड़ा सवाल है, हम जल्दी स्किप करेंगे। कहता है कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? दोस्तों इसका आंसर है काली। बीपीएससी टीआरए 3 के जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया था आप लोग का। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा कहता है देखो नदी की बात हो रही है तो देखो काली नदी जो है भारत की तिब्बत की सीमा पर स्थित लिपुलेख दर्रे के निकट
निकट काला पानी से निकलती है और सुगौली की संधि द्वारा यह नदी जो है भारत नेपाल के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, मानी जाती है और महाकाली नदी भारत में शारदा नदी को ही काली नदी कहा जाता है। और इस प्रकार स्पष्ट है कि विकल्प बी जो है सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। सो हमारा अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो इसका आंसर जो है सी है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, बीपीएससी टीआरए 3 जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया था। भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। यह नहर हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नहर की उत्पत्ति सतलज और व्यास के संगम पर पंजाब में स्थित हरिके बैराज से है और इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की प्यासी रेगिस्तानी भूमि को हिमालय के पानी से सींचना और इस क्षेत्र को निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। चलिए, देखो बीपीएससी टीचर 11-12 की एग्जाम में 15-12-2023 की एग्जाम में पूछा गया है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो इसका आंसर है बी, 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति 10 डिग्री नॉर्थ टाइम से 15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य होती है। चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र है जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती रहती है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं। अगला सवाल, मानसून। तो भारत की सबसे जो है शुष्क स्थान जो है वो कौन सी है आपके? मानसून, जैसलमेर। स्कूल टीचर, हेडमास्टर, 10-12-2023 की एग्जाम में पूछा गया। राजस्थान में स्थित जैसलमेर भारत का सबसे शुष्क स्थान है। यह स्थल थार रेगिस्तान में स्थित है और यहाँ औसतन वर्षा लगभग 200 से 210 डिग्री होती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मिलीमीटर तक की होती है और अगला सवाल कहता है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी, 15 अक्टूबर। तो भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मानसून पूर्वानुमान आने व लौटने की तिथियों में कुछ बदलाव किया गया। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि पहले 15 अक्टूबर थी, लेकिन अब 14 अक्टूबर कर दी गई। अंतर निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प बी का चयन किया जा सकता है। अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट जो है उग्र कटिबंधीय चक्रवात से अधिक प्रभावित है? दोस्तों इसका आंसर जो है बी, कोरामंडल। कोरोमंडल। देखो बीपीएससी टीचर 11-12 की एग्जाम में पूछा गया था। सवाल कहता है, भारत का जो कोरामंडल तट है, तमिलनाडु तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को दुनिया की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल पर। वर्षा से सवाल है भाई। देखो, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटती है और गहरी चैनल बनाता है तो क्या होता है? क्या होता है? गली गली जो है कटाव हो जाता है। तो बीपीएससी टीचर 11-12 की एग्जाम में 15-12-2023 की एग्जाम में पूछा गया था। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो गली इरोशन बनता है और गली कटाव जो है चंबल बेसिन में पाया जाता है जहाँ इसे गड्ढा हो जाता है। पता है निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? दोस्तों इसका आंसर जो है बी, कोरोमंडल तट में। बीपीएससी टीचर 11-12 की एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो, उत्तर पूर्वी मानसून उत्तर पूर्व दिशा से भारत में प्रवेश करती है। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? आंसर जो है उपयुक्त में से एक सही। बीपीएससी 9-10 की एग्जाम में पूछा गया था आपका 8-12-2023 को। देखो, काली मृदाएँ दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है और इससे महाराष्ट्र के कुछ भाग जैसे गुजरात में भी, आंध्र प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी कुछ भाग में पाया जाता है। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भागों और दक्षिणी दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगुर तथा कपास काली वाली मिट्टी भी कहते हैं और आमतौर पर काली मृदाएँ मृण्मय, गहरी और अपरागमय होती है और ये मृदाएँ गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। सूखने पर ये सिकुड़ जाती है और इन्हें स्वजुताई मृदा भी कहते हैं। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण जो है काली मृदाएं में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? दोस्तों इसका आंसर जो है सी,
केशिका जल से बीपीएससी टीआरए 3 के जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया था। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी केशिका जल के रूप में मिलता है। कोशिका जल जो है मिट्टी के सूक्ष्म छिद्रों में जमा रहता है और मृदा घोल बनाने वाले जल मृदा कोनों के कणों के चारों ओर स्थिर रूप में जमा रहता है और अंततः मिट्टी में पौधों की जड़ों को उपलब्ध जल केशिका जल होती है। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? दोस्तों इसका आंसर जो है सी मेघालय। यूपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 9 से 12 9-12 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। बताइए किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? इसका आंसर जो है आपका सी मेघालय। यूपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 9-12-2023 के एग्जाम में पूछा गया है। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग का परिणाम है। यह मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में विकसित होती है और यह मुख्यतः केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का पठार, मेघालय, उड़ीसा, असम के पहाड़ियों और क्षेत्रों में पाई जाती है और सर्वाधिक लेटराइट मिट्टी जो है मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है हिमालय, भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस, रेगिस्तान लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? दोस्तों इसका आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखो स्कूल टीचर के एग्जाम में पूछा गया था, हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया था 10-12 तो इसका आंसर है ए, दुर्लभ प्रजाति। ठीक है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN ने हिमालय भूरे भालू, एशियाई जंगली भैंस तथा रेगिस्तानी लोमड़ी को दुर्लभ प्रजाति के रूप में श्रेणीबद्ध किया है। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते। तो इसका आंसर जो है ई है। उपयुक्त में से देखो ये जो आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं और स्कूल टीचर के एग्जाम में हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया था 9-12-2023 कहता है कांटेदार जंगल शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंगल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, दक्कन पठार के शुष्क क्षेत्रों में और गुजरात के पूर्वी ढलनों पर पाए जाते हैं। इन जंगलों के कुछ महत्वपूर्ण जो है वृक्ष कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, अंता या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में नहीं पाए जाते। तो वो केरल की जो है शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि क्योंकि इसमें जो है पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। ये नंबर इसका आंसर है 11-12 के एग्जाम में पूछा गया था। शांत घाटी साइलेंट वैली जो है नीलगिरी के दक्षिण पश्चिमी कोने में केरल राज्य में स्थित है और शांत घाटी साइलेंट वैली में पौधे और जानवरों की जो है बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। यह जैव विविधता से भरपूर है और इसे संरक्षित किया गया है। कुंथीपुझा नदी सात घाटी के पश्चिम हिस्से में बहती है। यह भरतपुझा पुंझा नदी की सहायक नदी है। चलेंगे अगले सवाल पर। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस परियोजना के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर जो है बी होगा सिंचाई के लिए। देखो टीआरए 3 के जुलाई वाले एग्जाम में पूछ दिया था, ठीक है? तो देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सक्षम मार्गदर्शन पर जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में पहली बार जल स्रोतों की गणना की। इसके अनुसार देश में सभी उपयोग हो रहे जल स्रोतों में से प्रमुख जल स्रोत की सिंचाई के बाद मत्स्य पालन में उपयोग की जाने